अस्सलाम वालेकुम। सभी बच्चों का ऑनलाइन क्लासेस में इस्तकबाल है। आज के वीडियो में हम कुछ मसले देखेंगे, जिसमें सबसे पहला मसला है मुतनासिबत का बुनियादी मसला। ठीक है। अब यहाँ पे मसला क्या दिया हुआ है। अगर एक खत किसी मुसल्लस के एक ज़िले के मुतवाज़ी हो। अब एक मुसल्लस है यहाँ पर, और उसको एक खत क्या करें, अपन कता कर रहे हैं। तो ये जो खत है, खत एल बी सी के मुतवाज़ी हो गया। ठीक है। करने के बाद और बाकी दो अजला अजला ए बी और ए सी को दो मुतफरिक नुकात पर कता करें। मुतफरिक नुकात पी और क्यू। तो वो खत उन अजला को तनासुब में तकसीम करता है। तनासुब यानी क्या, मसावी हिस्सों में तकसीम करता है। तो यहाँ पर ए पी बटे पी बी, ए क्यू बटे क्यू सी, अपने को यही साबित करना है। ठीक है। मसला जब भी आएगा तो आपको शक्ल बनाना ज़रूरी है। आप सबसे पहले यहाँ पर मुसल्लस बनाएं और उसको एक खत कता करें। ठीक है। अब क्या क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है में लिखेंगे। दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, मुसल्लस ए बी सी दिया हुआ है। मुसल्लस ए बी सी में खत एल मुतवाज़ी है ज़िला बी सी के, और खत एल ज़िला बी सी को पी पर और ज़िला ए सी को क्यू पर कता करता है। बराबर है। दिया हुआ है मिलेगा मुसल्लस ए बी सी में खत एल मुतवाज़ी है बी सी के, और खत एल क्या कर रहा है, नुक्ता पी को ज़िला ए बी पर और नुक्ता क्यू को ज़िला ए सी पर कता कर रहा है। साबित करना है। क्या साबित करना है, साबित करना है, क्या साबित करना है, ए पी बटे पी बी बराबर ए क्यू बटे क्यू सी, ये साबित करना है अपने को। ठीक है। और इसका इस्तेमाल इसका इस्तेमाल करके अपन एग्जाम्पल्स हल करेंगे। ठीक है। सबसे पहले कैसे साबित करना है ये देखो, क्या है मसला। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मसला है ये, और बहुत ही आसान है। तो दिया हुआ है हो गया, साबित करना है हो गया। अब क्या लिखेंगे, अमल। अमल में क्या क्या करना है। अमल में क्या करो, सबसे पहले कता पी सी और पी क्यू खींचिए। पी सी मिलाओ, पी सी और ये बी क्यू। ठीक है। तो अमल में लिखो, जो जो आप कर रहे हैं शक्ल में वो आपको लिखना जरूरी है। कता पी क्यू, सॉरी कता पी सी और कता बी क्यू खींचिए। ठीक है। दिया हुआ हो गया, साबित करना है हो गया, अमल हो गया। अब सबूत। सबूत में पहले क्या करेंगे, ये साइड का मुसल्लस लेंगे। सबसे पहले बड़ा छोटा मुसल्लस, मुसल्लस ए पी क्यू और मुसल्लस पी क्यू बी, ये इतना हिस्सा। ठीक है। पी क्यू बी में, पी क्यू बी में दोनों मुसल्लस में मसावी क्या है, इर्तफा है। ठीक है। पी क्यू वहाँ पर इर्तफा है। इस मुसल्लस का कायदा ए पी हो गया और पी क्यू इर्तफा हो गया। फिर इस मुसल्लस का कायदा पी बी हो गया और इर्तफा पी क्यू हो गया। तो यहाँ पर लिखना है दोनों मुसल्लस में क्या है, मसावी इर्तफा के मुसल्लस है। इसलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू बी बराबर क्या आएगा, ए पी बटे पी बी। यहाँ पे लिखना है मसावी इर्तफा वाले मुसल्लस, मसावी इर्तफा के मुसल्लस। ठीक है। इसको नंबर 1 देंगे। उसी तरह इधर साइड वाले लोग क्या लेंगे, मुसल्लस, मुसल्लस ए पी क्यू और पी क्यू सी फ्रॉम एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू सी बराबर ए क्यू बटे क्यू सी। यहाँ पर भी सेम लाइन आने वाली, मसावी इर्तफा के मुसल्लस। समझ में आएगा किस तरह लिए, जो पहले अपन खुसूसियात
पढ़े उसका ही इस्तेमाल किए। सबसे पहले क्या करें, ए पी क्यू में ए पी कायदा हुआ और पी क्यू क्या उसके ऊपर ठहरा हुआ है, मतलब वो इर्तफा हो गया। फिर दूसरा मुसल्लस पी क्यू पी में यहाँ पर पी बी कायदा हुआ और पी क्यू क्या हुआ, इर्तफा। उसी तरह से ये साइड का ए पी क्यू कॉमन रहेगा और पी क्यू सी में यहाँ पर भी क्या है, क्यू सी कायदा है, पी क्यू इर्तफा है। दोनों में इर्तफा क्या है, मसावी है, इसलिए ठीक है। अब आगे मुसल्लस पी क्यू बी में और पी क्यू सी में, पी क्यू बी और पी क्यू सी में मुसल्लस पी क्यू बी और मुसल्लस पी क्यू सी का कायदा क्या है, पी क्यू है जो मसावी है, पी क्यू कायदा मसावी है और कता पी क्यू क्या है, मुतवाजी है, किसके, कता बी सी के। अब दोनों कायदे मसावी है, मतलब दोनों भी इर्तफा, दोनों मुसल्लस के इर्तफा भी क्या रहेंगे, मसावी रहेंगे। यानी मुसल्लस पी क्यू बी और मुसल्लस पी क्यू सी के इर्तफा मसावी हैं, ठीक है। अब इसलिए क्या आएगा, दोनों कायदे भी मसावी है, इर्तफा भी मसावी है, तो वो मुसल्लस के रकबे भी क्या रहेंगे, मसावी रहेंगे। तो इसलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू बी बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू सी। अब इसको नंबर क्या देंगे, 3 देंगे, ठीक है। अब 3 आ गया। अब 1 और 2 की बिना पर क्या आया, ए पी क्यू, 1 और 2 की बिना पर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू बी बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू सी। सब एक दूसरे के मसावी है। यहाँ पर क्या लिखना है, 1 2 और 3 की बिना पर। इसलिए क्या आएगा, इसकी कीमत क्या है अपने पास, ए पी बटे पी बी, ए पी बटे पी बी बराबर इसकी कीमत क्या है अपने पास, ए क्यू बटे क्यू सी, ए क्यू बटे क्यू सी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएंगे, 1 और 2 की बिना पर। समझ में आया किस तरह साबित किए। क्या करें, समझ में आया क्या। सबसे पहले एक मुसल्लस ड्रॉ किए, फिर उस पर एक खत कता करें, एक खत खींचे जो बी सी के मुतवाजी है, तो उसको नाम दिए खत एल, ठीक है। और जो खत जो 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 2 अजला को कता कर रहा है वो नुकात पी और क्यू है, ठीक है। कता करने के बाद अपने क्या क्या करना है, दिया हुआ है हमें मुसल्लस ए बी सी में बी सी मुतवाजी है खत एल के, और खत एल क्या कर रहा है, ज़िला ए बी को पी पर और ज़िला ए सी को क्यू पर कता करता है। फिर साबित क्या करना है, कता करने के बाद क्या होता है, वो मसावी हिस्सों में मुसल्लस को तकसीम करता है। तो ये जो ज़िला है इस ज़िले के बटे में लेना है, ये ज़िला इस ज़िले के बटे में लेना है। तो साबित क्या करना है, ए पी बटे पी बी बराबर ए क्यू बटे क्यू सी। उसके लिए अपन क्या करेंगे, अमल में क्या करेंगे, पी सी और बी क्यू को मिलाएंगे। पी सी और बी क्यू को मिलाने पर 2 मुसल्लस तैयार है वहाँ पर, पी क्यू बी हुआ, पी क्यू सी हुआ, ठीक है। तो सबसे पहले सबूत में मुसल्लस ए पी क्यू और पी क्यू बी में ए पी क्यू का कायदा ए पी है और पी क्यू इर्तफा है, और पी क्यू बी का कायदा पी बी है और पी क्यू इर्तफा है। मतलब यहाँ पे मसावी इर्तफा वाले मुसल्लस, इसलिए यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू बी बराबर क्या लेना है, अगर मसावी इर्तफा रहा तो कायदा बटे कायदा। उसी तरह से इधर साइड वाला भी ए पी क्यू बटे पी क्यू सी में ए क्यू कायदा और क्यू सी कायदा है और पी क्यू क्या है, इर्तफा है। सेम यहाँ पर भी वही आएगा, ठीक है। अब मुसल्लस पी क्यू बी और मुसल्लस पी क्यू सी, पी क्यू बी में पी क्यू इर्तफा है, पी बी कायदा है, बराबर है। अब यहाँ पर पी क्यू बी और पी क्यू सी का कायदा, पी क्यू क्या है, मसावी, दोनों में पी क्यू है, मतलब वो कायदा है मसावी है, और पी क्यू ज़िला बी सी क्या है, मुतवाजी है। यानी क्या हुआ, मुसल्लस पी क्यू बी और मुसल्लस पी क्यू की इर्तफा भी क्या रहेंगे, मसावी रहेंगे,
ठीक है, इसलिए दोनों मतलब कायदा मसावी है, इत्तेफाक मसावी है, तो उसके रकबे भी क्या रहेंगे, मसावी रहेंगे। इसलिए यहाँ पर क्या लेना है, इसलिए एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी क्यू, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी क्यू बटे एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू बी बराबर एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी क्यू बटे एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू सी, 1 2 3 की बिना पर। अब इसकी कीमत अपने पास एक में है, ए पी बटे पी बी, और इसकी कीमत अपने पास ए क्यू बटे क्यू सी है, 1 और 2 की बिना पर। यही आपको साबित करना है, और ये मसला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और आपको इसको बार बार लिख कर प्रैक्टिस करना है, याद करना है। अक्सर ये बोर्ड के एग्जाम में आता है। ठीक है, अब दूसरा जो मसला है, मुसल्लस के ज़ाविये के नासिब की खुसूसियात। ठीक है, अब यहाँ पे मसला क्या है, मुसल्लस के ज़ाविये का नासिब उस ज़ाविये के मुकाबिल के ज़िले को बाकी दो अज़ला की निस्बत में तकसीम करता है। तो यहाँ पर एक मुसल्लस नासिब यहाँ पर है, जब भी ज़ाविये से कोई ख़त खींचते हैं तो सामने वाले ज़िले को वो कता करता है, दो हिस्सों में तकसीम करता है। ठीक है, तो अपने को साबित क्या करना है, ए सी बटे सी बी बराबर ए बटे बी, यही साबित करना है। ठीक है, अब सबसे पहले क्या है, दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है यहाँ पर मुसल्लस ए बी सी में ज़ाविया सी का नासिफ कता ए बी को नुक्ता ई पर कता करता है। बराबर है, ये नासिफ की निशानी है। इस तरह से भी हो सकती है, या फिर कुछ ज़र्ब की अलामत भी हो सकती है। दो ज़ीरो है यहाँ पर, आया समझ में। तो यहाँ पर मुसल्लस ए बी सी में ज़ाविया सी का नासिब कता ए बी को क्या कर रहा है, नुक्ता ई पर कता कर रहा है। मतलब वहाँ पे दो हिस्से हो गए, मसावी ए ही हो गया और ई भी हो गया। ठीक है, साबित करना है, क्या साबित करना है, साबित करना है ए ई बटे ई बी बराबर सी ए बटे सी बी। ठीक है, अब यही साबित करना है अमल में। अमल में क्या करेंगे, नुक्ता बी, नुक्ता बी कहाँ है, यहाँ है। नुक्ता बी से गुजरने वाली युवा सी के मुतवाजी एक खत खींचो, खत खींचिए जो AC को बढ़ाने पर नुक्ता D पर कता करता है, कता करता है। क्या कर रहे हैं अमल में, नुक्ता B से खत खींच रहे जो CE की मुतवाजी आना, और वो कब होने वाला, जब तुम AC को बढ़ाएंगे। ठीक है, और उसको नाम क्या देंगे, D देंगे। आया समझ में। अब सबूत में, सबूत में क्या है, सबूत में क्या क्या लेंगे, ये जो ज़िला सी मुतवाजी है किसके, BD के, और AD क्या कर रहा है, उसको कता कर रहा है। तो ज़िला या शिवा CE मुतवाजी है शिवा BD के, बराबर है। और खत AD कता खत है, कते तकते है। पिछली जमात में आप पढ़ चुके हैं, जब दो खत एक दूसरे के मुतवाजी है और तीसरा खत उसको कता कर रहा है, तो बनने वाले जाविये यहाँ पर नज़ीरी जाविये होते हैं, मुतबादिला जाविये होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर CE मुतवाजी है BD के, और AD क्या कर रहा है, कता कर रहा है। तो यहाँ पर इसलिए कता करने के बाद कौन से जाविया बन रहे, जाविया ACE, ये जो जाविया है निशानी इस जाविया के बराबर आएगी। तो जाविया ACE बराबर जाविया CDB के, CDB के। ठीक है, ये कौन से जाविया है, नज़ीरी जाविया, इसको नंबर 1। ठीक है, उसी तरह से क्या, BC खते तकाते लिए, खते तकाते लिए, तो वहाँ पर भी कौन सा जाविया बन रहा है, AECB और CBD। इस तरह से ये जाविया इस जाविया के बराबर है।
कब? जब तुम बी सी क्या लेंगे, खते तकाते लेंगे। इसी तरह बी सी खते तकाता है तो जाविया ई सी बी मुतवाजी है जाविया सी बी, ठीक है। ये जाविया कौन से है? मुतबादिला जाविया। मुतबादिला के लिए देखो जेड की निशानी बन रही है यहाँ पर, बराबर है। इसको नंबर 2। लेकिन क्या है, सवाल में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है अपने को, क्या बोला था मसले की लाइन? मसले की लाइन क्या है? मुसल्लस के जाविये के नासिक और जाविये के मुकाबिल के ज़िले को बाकी दो अज़ला की निस्बत में तकसीम करता है। मतलब किसको तकसीम कर रहा है? वो सामने वाले ज़िले को। तो यहाँ पर क्या आने वाला, जाविया ए सी ई कहाँ पर है? ए सी ई मुतवाजी है, मुतमासिल है किसके? जाविया ई सी बी के। ये जाविया इसके जाविये के बराबर है, मुतमासिल है जाविया ई सी बी के, ठीक है। ये क्या है, सवाल में दिया हुआ है। कता करना, नासिब खींचने के बाद दो जाविये बन रहे हैं वहाँ पर, दोनों जाविये कैसे रहेंगे? मुतमासिल रहेंगे। नंबर 3, ठीक है। अब इसलिए जाविया सी बी डी मुतमासिल आया जाविया सी डी बी के। देखो ए सी किसके मुतमासिल है? सी डी बी के। तो ए सी ई मुतमासिल है किसके? ई सी बी के। ये इसके मसावी आया तो ये इसके मसावी आएगा, बराबर है। यहाँ पे लिखना है 1, 2 और 3 की बिना पर, ठीक है। अब आगे मुसल्लस सी बी डी में, मुसल्लस सी बी डी में ज़िला सी बी कहाँ पर है? ज़िला सी बी, ये सी बी। कौन सा मुसल्लस ले रहे? मुसल्लस सी बी डी में सी बी मुतमासिल है किसके? सी डी के। ज़िला सी बी मुतमासिल है ज़िला सी डी के। मुतमासिल जाविये के मुकाबिल के जाविये क्या होते हैं? मुतमासिल होते हैं, ठीक है। मुतमासिल है मतलब क्या रहेंगे? मसावी रहेंगे। सी बी बराबर सी डी। अब कौन सा लेंगे? मुसल्लस ए बी डी। मुसल्लस ए बी डी में कता ई सी मुतवाजी है ज़िला बी डी के। कहाँ पर है कता ई सी मुतवाजी है ज़िला बी डी के, बराबर है। अमल के ज़रिए, अमल के ज़रिए। इसका मतलब क्या आया? इसलिए ए सी मुतवाजी मतलब क्या आया? अब ई सी मुतवाजी आया किसके? बी डी के। मतलब ए बटे क्या आने वाला? ई बी आने वाला। मुतनासिबत का बुनियादी मसला अपन पढ़ें इससे पहले, ई बटे ए बी और ए सी बटे सी डी। मुतनासिबत के बुनियादी मसले से ये नंबर 5। नंबर 4 कहाँ पर है? यहाँ पर नंबर 4। ये क्यों लिया, समझ में आया क्या? जब एक खत मुसल्लस के एक ज़िले के मुतवाज़ी है तो बाकी दो अज़ला को मुतफरिक नुकात पर कता करता है, तो वो ज़िले क्या होते हैं? तनासुबी तकसीम होते हैं। तो यहाँ पर क्या आने वाला? ए बटे ए बी और ये पूरा बड़ा मुसल्लस लो, पूरा बड़ा मुसल्लस, इसमें ये खत है ना, इस खत के मुतवाज़ी आया। मतलब यहाँ से शुरू करेंगे, ए बटे ए बी आया, ए सी बटे सी डी आया, बराबर है। और इसलिए ए बटे ए बी बराबर ए सी बटे सी डी। सी डी किसके बराबर है? सी बी। 4 की बिना पर। समझ में आया कि सरल साबित किए, ठीक है। और आखिर में है 3 मुतवाज़ी कुतूत के हायल कतत का मसला। ये मसला मैं समझा रहा नहीं हूँ, सिर्फ इसका इस्तेमाल कैसा है वो बताना हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर 3 खत है, ए पी बी क्यू सी आर, और उसको 2 खत क्या कर रहे हैं? कता कर रहे हैं। तो यहाँ पर इसका इस्तेमाल किस तरह से करना है? 3 खत जब आएंगे तो उसको लेना किस तरह से? ए पी बटे बी सी, बी बटे बी सी बराबर पी क्यू बटे
क्यू आर। इसका मसला तो नहीं आता, लेकिन इसके पर एग्जाम्पल आते। तो किस तरह से लिए, ए बी बटे बी सी बराबर पी क्यू बटे क्यू आर। अगर 3 खत मुतवाजी रहे और उनको 2 खत कता कर रहे हैं तो इस तरह से इस्तेमाल करना है। आया समझ में? ठीक है, आगे की वीडियो में हम मसला हल करेंगे।